क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया में करोड़ों चेहरे हैं, अरबों लोग हैं, फिर भी उस भीड़ में आपकी नज़र किसी एक चेहरे पर जाकर ठहर जाती है। आप हजारों लोगों से मिलते हैं, कई रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन अंत में आपकी शादी केवल एक इंसान से होती है। क्या आपने कभी अकेले में बैठकर नम आँखों से छत को घूरते हुए यह सोचा है, मुझे यही पति क्यों मिला, या मुझे यही पत्नी क्यों मिली? क्या यह सिर्फ संयोग था, या फिर रिश्तेदारों की जिद, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जो इस जन्म की यादों से बहुत परे और बहुत गहरा है, और बहुत डरावना भी। शादी के पहले दिन शहनाइयाँ बजती हैं, लगता है जैसे दो दिल नहीं, दो आत्माएं मिल रही हों। लेकिन कुछ साल बीतते ही वही शहनाइयाँ खामोश हो जाती हैं। घर में अब बर्तनों की टकराने की आवाज़ें आने लगती हैं, तानों की, चीखों की, या फिर उससे भी ज़्यादा खतरनाक एक जानलेवा खामोशी। तब मन में सवाल उठता है, क्या मेरी किस्मत खराब थी? क्या भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है? लेकिन हमारे शास्त्र, गरुड़ पुराण और कर्मों का अकाट्य नियम कुछ और ही कहता है। वह कहता है, इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी बिना कारण नहीं हिलता। तो फिर आपका जीवन साथी, जो आपके सुख और दुख का सबसे बड़ा कारण बना, वह बिना कारण आपके जीवन में कैसे आ सकता है? आज हम उसी पर्दे को उठाने जा रहे हैं जो आपकी शादीशुदा जिंदगी पर पड़ा है। आज आप जानेंगे, जिस इंसान के साथ आप सोते हैं, जिसके साथ आप खाना खाते हैं, और असल में वह कौन है। क्या वह आपका कोई पुराना प्रेमी है, या पिछले जन्म का कोई दुश्मन जो अपना अधूरा हिसाब पति या पत्नी बनकर चुकाने आया है। सच कड़वा है, लेकिन सत्य कभी मीठा नहीं होता। गरुड़ पुराण कहता है, जब जीवात्मा नया शरीर धारण करती है तो वह अपने साथ कुछ भी नहीं लाती, न धन, न पद, न रिश्ते, लेकिन वह अपने साथ एक अदृश्य पोटली जरूर लाती है, जिसे कहा जाता है ऋणानुबंध। ऋण यानी कर्ज, और अनुबंध यानी बंधन। यह वह कर्ज है जो पिछले जन्मों में अधूरा रह गया था, भावनाओं का, धन का, अपमान का, या प्रतिशोध का। आप बैंक का कर्ज लेकर भाग सकते हैं, दोस्तों का पैसा लेकर शहर छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन कर्मों का कर्ज लेकर आप मृत्यु के पार भी नहीं भाग सकते। यह कर्ज छाया की तरह आपका पीछा करता है, और जब आप दोबारा जन्म लेते हैं तो वही आत्मा वेश बदलकर आपके सबसे करीब आ बैठती है। और सबसे करीबी रिश्ता कौन सा होता है? पति पत्नी का, क्योंकि यही रिश्ता है जहाँ दो लोग एक ही छत के नीचे सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। इसलिए प्रकृति अक्सर आपके पिछले जन्म के सबसे बड़े सुख या सबसे बड़े दुख को आपका जीवन साथी बना देती है। अब जरा अपने जीवन को देखिए। क्या आपका जीवन साथी आपको बिना बात के ताने मारता है? क्या आप उसके लिए सब कुछ करते हैं, अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, लेकिन बदले में आपको सिर्फ अपमान मिलता है? गरुड़ पुराण इसे कहता है शत्रु ऋण। पिछले जन्म में आपने किसी को गहरा दुख दिया था, अब वही आत्मा आपके घर में पति या पत्नी बनकर बैठी है और अपना हिसाब बराबर कर रही है। लेकिन हर रिश्ता शत्रुता का नहीं होता। कुछ रिश्ते होते हैं आर्थिक ऋण के। शादी के बाद अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, बीमारियां शुरू हो जाती हैं, कमाई हाथ में नहीं टिकती। यह संकेत है कि पिछले जन्म में आपने उस आत्मा का धन छीन लिया था। अब वह आपकी जेब से वह हिसाब वसूल कर रही है। तीसरा रिश्ता होता है उदासीन संबंध। न प्यार, न बहुत नफरत, बस एक बोझिल साथ। यह तब होता है जब पिछले जन्म में कोई अधूरा समय, कोई अधूरा वादा बाकी रह गया हो। लेकिन इन सब के बीच एक चौथा रिश्ता भी होता है, बहुत दुर्लभ, बहुत पवित्र। पुण्य अनुबंध, जहाँ आपका जीवन साथी आपकी ढाल बनता है, आपको ईश्वर के करीब ले जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब बदला जा सकता है? गरुड़ पुराण कहता है, माता पिता, मृत्यु का समय और जीवन साथी, ये तीन चीजें अक्सर प्रारब्ध में तय होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पीड़ा सहते रहें। गरुड़ पुराण स्वीकार और सुधार की बात करता है। जब आप यह समझ जाते हैं कि सामने वाला आपके कर्मों का डाकिया है, उसी दिन आपका दुख हल्का होने लगता है और कर्म बंधन काटने लगते हैं, एक कैंची की तरह। क्षमा, जिस दिन आप दिल से माफ कर देते हैं, उस दिन डोर कट जाती है। या तो सामने वाला बदल जाता है, या बिना कड़वाहट आपकी जिंदगी से दूर हो जाता है।
यही सोलमेट का असली अर्थ है। यह जो आपको तपाए ताकि आप शुद्ध हो सकें। जहां आप घर बसाने नहीं आए हैं, यहाँ आप घर वापस जाने की तैयारी करने आए हैं। आपका जीवन साथी चाहे जैसा भी हो, इस यात्रा का सह यात्री है। आज रात उन्हें शरीर की तरह मत देखिए, उनके भीतर बैठी आत्मा को देखिए और मन ही मन कहिए, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ और स्वयं को भी। यही जागृति है, यही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। अगर आज की बातों ने आपके मन का बोझ हल्का किया हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने रिश्तों को स्वीकार करता हूँ और उन्हें पवित्र करता हूँ। और अगर यह वीडियो किसी टूटे रिश्ते को बचा सकता है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हर रिश्ता एक रहस्य है और हर रहस्य के पीछे ईश्वर का इशारा है। उस इशारे को समझिए और अपने कर्म सुंदर बनाइए। ओम नमः शिवाय।